Friends, welcome to your online tutor. Today let us start with chapter number 1, real numbers of class 10th maths. Yes, सबसे पहले तो real numbers क्या है? Real number is a value that can be represented on number line. ऐसी कोई भी value या तो ऐसा कोई भी number जिसको आप number line पे represent कर सकते हो उसे हम कहते हैं real numbers. रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. अब इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? तो इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एक्सेट्रा. यानी ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर्स है वो रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है. अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. लेकिन अगर याद नहीं है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप एक बार रिवाइज कर सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ल्यूकिड्स डिवीजन लेमा. सबसे पहले तो ये है क्या वो देखते हैं. ल्यूकिड्स कौन है? ल्यूकिड्स एक साइंटिस्ट है. डिवीजन को तो आप पता ही है, डिवीजन यानी एनीथिंग रिलेटेड टू पार्ट्स. एंड लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हुआ है उसका यूज करके हम कोई दूसरा सेंटेंस प्रूव करें तो उसे कहते हैं लेमा. ठीक है. अब ल्यूकिड्स डिवीजन लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए और बी. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. तो उनमें से दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे. कौन कौन से? क्यू एंड आर. वेयर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. जो ये सेटिस्फाई करता हो कि ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू, बी और क्यू का प्रोडक्ट करना है और उसमें आर ऐड करना है. एंड आर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी. हमेशा आर होगा वो 0 या तो 0 से बड़ा होगा और b, यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी उससे छोटा होगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट बाय सम एग्जाम्पल. सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ a इज इक्वल्स टू 35, b इज इक्वल्स टू 4. अब हमें क्या करना है? a को डिवाइड करना है b से, यानी 35 डिवाइडेड बाय 4. अब 4 का टेबल बोलना है जब तक 35 या तो 35 से कम कोई डिजिट ना आए. तो यू नो दैट 4 8s आर 32. अब क्या करेंगे? इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3. तो जो ये होगा इसे हम क्या कहते हैं? कोशेंट यानी Q, और ये होगा R यानी रिमाइंडर. A और B की वैल्यू हमने सपोज की थी तो हमें कोई दो इंटीजर मिले Q और R. अब R देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 और लेस देन B, B से छोटा होना चाहिए. यहाँ पे हमारा B क्या है? 4, तो 4 से हमेशा छोटा ही होगा. अगर 4 से बड़ा होता तो और एक बार डिवीज़न होता ना. इसीलिए यहाँ पे जो नंबर आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा B से छोटा ही होता है. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 35 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 प्लस 3. यानी यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 4 हमारा था b, 8 हमें कोशेंट मिला और 3 हमें रिमाइंडर मिला. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो साइंटिस्ट ल्यूकिड्स ने दिया गया था. नाउ लेट अस नो हाउ टू फाइंड HCF बाय ल्यूकिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. अब जो ल्यूकिड्स ने एक एल्गोरिदम या तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था जो अभी हमने देखा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसका यूज़ करके हम HCF कैसे फाइंड करते वो सीखते. सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 90. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसे आइडेंटिफाई करना होगा. 135 इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है. अब क्या करेंगे? यानी 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 1s आर 90 होगा. ठीक है, 90 1s आर 90, 92s आर 180, यानी बढ़ जाएगा. यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 45. अब 90 जो b वैल्यू थी उसे हम a बनाएंगे और जो रिमाइंडर मिला था उसे डिवाइज़र बनाएंगे. ये कब तक करना है? जब तक 0 ना आए तब तक. अब 45 के टेबल में 90 कब आएगा? 2s आर, यानी 45 2s आर
90 मीन्स 0 0। अब इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिया था हमने, a की वैल्यू 135 इज इक्वल्स टू b हमारा क्या था 90 इंटू क्वोशंट क्या मिला 1 प्लस r क्या मिला था 45, तो यू कैन राइट इट हियर 45। अब हमने क्या किया, जो ये b की वैल्यू थी उसे ही हमने a बनाना है, यानी 90 इज इक्वल्स टू जो रिमाइंडर था उसे b बनाना है, डिवाइजर वो बना दिया। अब क्या क्वोशंट मिला 2, यानी 2 प्लस रिमाइंडर मिला 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक हमें डिवीज़न करना है। अब इसमें HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो जो लास्ट स्टेप यानी ये वाला जो लास्ट स्टेप हमारा होगा उसका ये वैल्यू b की वैल्यू जो होगी या तो डिवाइज़र जो होगा वो ही हमारा HCF होगा 135 और 90 का। यहाँ पे 2 स्टेप आए, इस तरह से 3 स्टेप भी आ सकते, 4 स्टेप भी आ सकते, ठीक है। तो यू कैन राइट इट हियर HCF ऑफ 135 एंड 90 इज 45। इसको आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टर की मेथड से जो आपने आगे पढ़ी हुई थी। लेट अस चेक इट। सी यहाँ पे हम लिखेंगे 135, उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 2s are 10 and 5 7s are 35। फिर 3 से होगा 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। तो 135 के फैक्टर्स क्या हुए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 90 के फैक्टर्स निकालते हैं, 90 2 45s are 90 and 3 15s are, then 3 5s are and 5 1s are। सो 90 के फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे 5 5 कॉमन 3 और 3, यानी HCF ऑफ 135 एंड 90 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 3। 5 3s are 15 and 15 3s are 45। दिस इज डन। अब देखो हमने ये जो मेथड की है ये है ल्यूकिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड, जो साइंटिस्ट ल्यूकिड्स ने दी थी HCF को इजीली फाइंड करने के लिए, और ये प्राइम फैक्टर मेथड से जो हम आगे यूज़ करते आ रहे थे। अब हमें ये डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड यूज़ करके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज use Leucids division algorithm to find HCF of first 135 and 225। 135 और 225 का HCF लेना है। So 225 is greater than 135, therefore ये जो 225 वो हमारा बनेगा A और जो 135 होगा वो बनेगा B। यहाँ पे लिखते हैं 225 डिवाइडेड बाई 135। तो 135 1s are करेंगे तो 135 2s are करेंगे तो 270, यानी इससे बढ़ जाएगा, यानी नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 90। अब ये जो एक स्टेप किया वही स्टेप पहले यहाँ पे लिख देते हैं, हर एक स्टेप लिखते जाएंगे, यानी 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब क्या करना है, हमें 135 को A बनाना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 135 उसको डिवाइड किया हमने 90 से, तो 90 1s are 90 मिलेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 45। फिर ये एक स्टेप लिख लेते हैं, क्या क्या 90 से डिवाइड, यानी यहाँ पे हमारा B मिला 90 1s are 90 एंड रिमाइंडर मिला 45। अब 90 को A बना देंगे और 45 जो हमारा रिमाइंडर मिला था उसे B, यानी ये 45 डिवाइडेड बाई 90 45 2s are 90, यानी यहाँ पे मिला हमें 0। 45 2s are 90 एंड प्लस हियर रिमाइंडर इज 0। तो HCF क्या होगा, जो लास्ट स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप कौन सा था 1 2 एंड 3, ये वाला जो लास्ट स्टेप है उसका जो डिवाइज़र या तो B होगा वो ही हमारा HCF होगा, यानी 45।
So you can write it here, HCF of 135 and 225 is 45. ठीक है. अब नेक्स्ट 196 एंड 38220, यानी 38220 इज ग्रेटर देन 196. ये बड़ा है तो उसे अंदर लिख डालेंगे. 38220 डिवाइडेड बाय 196. अब 196 से डिवाइड करना, यानी 196 का टेबल थोड़ी ना आएगा. यहाँ पे क्या करना है, 6 है तो उसे 0 बना सकते हैं आप, यानी 19 का टेबल तो आपको आता है. 19 2 जार 38. ठीक है. अब 6 2 जार क्या होगा, 12. उसको ऐड कर देंगे तो ये 382 से तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, 392 हो जाएगा, यानी 1 जार आएगा ना. 196 1 जार 196. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 186. अब ये 2 लेंगे नीचे. अब 196 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 196 9 जार आएगा 1764. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 980. अब 196 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 980. अब इसका सब्ट्रैक्शन मिल गया 0 0. तो हमने एक ही स्टेप किया डिवीज़न का, देखो तब भी रिमाइंडर 0 मिल गया. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 38220 इज इक्वल्स टू 196 b इंटू क्यू. क्यू क्या मिला हमें, 195 प्लस रिमाइंडर 0. अब इसका HCF क्या होगा, तो लास्ट स्टेप, यानी कि एक ही स्टेप है तो दिस इज ओनली द लास्ट स्टेप. इसका जो b होगा, यानी ये वाला 196, वो होगा हमारा HCF. उसको आप लिख सकते हो HCF of 196 and 38220 is 196. Next is 867 and 255. Here 867 is greater than 255. अब क्या करेंगे, 867 हमारा A बन जाएगा एंड 255 B. अब 255 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 3, तो 3 जार हमें मिलेगा 765. कैसे किया, मैंने पहले इमेजिन कर दिया 250, तो 250 3 जार तो हमें पता है कि 250 3 जार 750 और 5 3 जार 15. फिर उन दोनों का एडिशन कर दिया, 750 प्लस 15 यानी 265. अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 102. उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 255 इंटू क्या था, कोशंट 3 प्लस रिमाइंडर 102 इज इक्वल्स टू हमारा ए क्या था, 867. अब क्या करेंगे, 102 ये हमारा बन जाएगा B और A बनेगा हमारा 255. तो उसे यहाँ पे लिख देते हैं, 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू डैश. यहाँ पे 102 2 जार करेंगे तो हमें मिलेगा 204. अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 51. क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर मिला हमें 51. अब नेक्स्ट स्टेप 102 मिलेगा हमारा A और 51 हमारा बनेगा B. 51 इंटू यहाँ पे 102, तो 51 2 जार 102 और 0 0 रिमाइंडर मिल गया हमें 0, यानी 51 इंटू 2 प्लस 0. जब तक 0 मिल रहा है तब तक करना है, तो हमने कर दिया जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला. अब लास्ट स्टेप हमारा है दिस. इसका जो B होगा यानी 51 वो होगा इन दोनों का HCF. So HCF of 867 and 255 is 51. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen.
or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.